सर आप इधर ये साइड आइए ना। थोड़ा मागे आइए। स्वागत आहे सन्मान जोरदार टाळ्यांचा पाहिजे. A small moment of token of appreciation and respect from Alumni. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यहाँ जो हमारे भी साल 4000 त्या ठिकाणी हेलिपोर्टचं प्रपोजल आहे. काय शक्य नाही साहेब, काय ते वेळ पण आहे, काय पॉईंट नाही. तिथे इंडस्ट्री आली पाहिजे 100%. हाँ वो एल्यूमिनियम का था लेकिन महाराष्ट्र की इंडस्ट्री मैंने ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट को एक विनती की है कि महाराष्ट्र के और फिनेंशियल ग्रोथ के लिए इनके साथ एक मीटिंग हो जाए और उस मीटिंग के बाद एल्यूमिनियम सेक्टर में काम करने वाली जो इंडस्ट्री है उनको अगर यहाँ जगह चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, वाटर टैरिफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ चाहिए, उसमें कुछ कंसेशन चाहिए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे. और मैंने इन्वाइट किया है कि जो महाराष्ट्र में अभी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए इनका पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र शासन के लिए चाहिए और महाराष्ट्र शासन सपोर्ट में उनका करें. हाँ वो एल्यूमिनियम का था लेकिन महाराष्ट्र की इंडस्ट्री मैंने ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट को एक विनती की है कि महाराष्ट्र के और फिनेंशियल ग्रोथ के लिए इनके साथ एक मीटिंग हो जाए और उस मीटिंग के बाद एल्यूमिनियम सेक्टर में काम करने वाली जो इंडस्ट्री है उनको अगर यहाँ जगह चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, वाटर टैरिफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ चाहिए, उसमें कुछ कंसेशन चाहिए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे. और मैंने उनको इन्वाइट किया है कि जो महाराष्ट्र में अभी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए इनका पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र शासन के लिए चाहिए और महाराष्ट्र शासन सपोर्ट में उनका करें. एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें अभी पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है. हमने भी अपने आप को पूरी तरह उपयोग नहीं किया है और हमको सामने वाले ने भी अच्छी तरह उपयोग नहीं किया है हमारा. अगर सामने वाला हमें उपयोग करे और हम अपनी ताकत को समझे तो दुनिया में ऐसा कोई एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन है नहीं किसी भी क्वालिटी, किसी भी फिनिश का जो हम नहीं बना सकते. और इसीलिए LMI बना. आज हमारी प्रोडक्शन जो इंडिया की प्रोडक्शन है बहुत कम है. वर्ल्ड में चाइना ऑफकोर्स बहुत आगे है लेकिन छोटी छोटी कंट्रियां भी जो हमारे साथ में है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मिडल ईस्ट ले लीजिए और आगे जाएं तो टर्की ले लीजिए, वो आगे बढ़ रहे हैं. हमारे पास पूरा मौका है कि हम जितने तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड भी है और हम सब कुछ बना सकते हैं तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और इंडिया को हर कोई देख रहा है कि कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है. इसीलिए ये LMI बहुत ज़रूरी थी. LMI के बाद ये एल्यूमेक्स बहुत ज़रूरी है. एक बहुत बड़ा पड़ाव है. इस पड़ाव को पार करने के बाद
हमें भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएं और जो बाहर से लोग आएंगे वो सही में अचंभित रहेंगे ये देख के कि हम क्या क्या बना सकते हैं, इसीलिए एल्यूमेक्स। सर एक न्यूज़ जो अभी बहुत ज़्यादा हुआ करता था हमारा छोटा मोटा प्लांट्स वालों का, और हमने 2023 में गोवा में इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। हमको सेकेंडरी और प्राइमरी सबको साथ लाने में, हम बड़े से बड़े प्लांट हिंडाल्को, वेदांता, सेंचुरी, ग्लोबल, अलोम, मान, जिंदल सबको साथ लाने में काफ़ी मेहनत पड़ी। 1 साल हमने इस एसोसिएशन को रेडी करने में। हमारा एक जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, एक हमारा सेक्रेटरीट हमने दिल्ली में खोल दिया है जो पिछले 6 महीने से कार्यरत है, और हमारा नेक्स्ट ऑफिस बॉम्बे में होने जा रहा है। हम 3 ऑफिस से पूरे इंडिया में काम करेंगे। करीब 250 मेंबर्स को हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाने में, समझाने में, इकट्ठा करने में ये टाइम जो हमारा 1.5-2 साल, और जिस तरीके से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, हमारे मेंबर्स ने हमारे इस एसोसिएशन के ऊपर विश्वास किया, ताकत दी, उसी के कारण आज हम इतना बड़ा एग्जीबिशन पहली बार में लॉन्च करने में सफल हुए। सर इसका प्री लॉन्च आज हम कर रहे हैं। आज से इसका वेबसाइट का लॉन्चिंग हो रहा है, ब्रोचर का लॉन्चिंग हो रहा है। आज से हम स्टॉल बुकिंग की लॉन्चिंग यहाँ से करने जा रहे हैं, और इसका ये जो एग्जीबिशन है वो दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2025 भारत मंडपम प्रगति मैदान में होने जा रहा है। ओके सर, थैंक यू। उद्योग के ऊपर ऐसे डायरेक्टली एल्यूमिनियम उद्योग के ऊपर इसका प्रभाव 10%, अभी जो 90 दिन का अपने को समय दिया उन्होंने 10% के हिसाब से डालेंगे, तो दूसरी देशों के ऊपर जो ड्यूटी डाली है उससे अपनी जो ड्यूटी है वो कम डालेंगे। लेकिन सर्टेनली इसके अंदर एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत प्रभावित होगा हमारा, लेकिन इसकी तैयारी हम इस ढंग से करें तो ये हमारे लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ, भारत के प्रोडक्ट की तरफ सारी दुनिया देख रही है, और सबको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। कोई भी एक कंट्री के ऊपर भरोसा या एक कंट्री के ऊपर नहीं चल सकता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे गवर्नमेंट ध्यान दे, थोड़ा सा उद्योगकारों को सहायता करे, पॉलिसी थोड़ी सी लिबरल करे, थोड़ा सा इनोवेशन पे हम ध्यान देंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर एसोसिएशन। तो ये जो ट्रम्प टैरिफ की जो आप बात कर रहे हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भारत के लिए वरदान साबित होगा। एक चीज ये भी हम मानते हैं हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की कमी है, वो है साहस। साहस कर लिया तो हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, और इसी साहस को लेते हुए हमने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है ये एल्यूमेक्स को सामने लाके। एक बार हमने साहस करके ये किया, हमारे साथ 450 प्लांट हैं, उनमें से हम पर्सनली जानते हैं बहुत सारे प्लांट ऐसे चीज़ें लगा रहे हैं, ऐसे इनोवेशन के प्लांट लगा रहे हैं जो इंडिया में नहीं लगे हैं। उन्होंने साहस दिखाया। अब जब बाहर से रिस्पॉन्स आएगा खरीद का, ये साहस बढ़ेगा। हम कहीं भी इनोवेशन में पीछे नहीं हैं, हम कहीं भी कैपेसिटी में पीछे नहीं हैं, हम कहीं भी कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर पीछे नहीं है। हमारा एसोसिएशन बना है, सरकार को हमने जिस चीज़ों की शिकायत की, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमने बोला। सबसे पहले तो हमने सोलर फ्रेम्स जो इंपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर एंटी डंपिंग लाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने 4 महीने के अंदर एंटी डंपिंग की स्टडी पूरा करके एंटी डंपिंग टैक्स लागू किया। दूसरा क्यूसीओ लाने से भारत की खुद की क्वालिटी सुधरेगी, लेकिन बाहर से भी माल जो सस्ते आ रहे हैं, जो डंप कर रहे हैं, जो सस्ता बेचने की कोशिश, उसके ऊपर बहुत रोक लगेगी। वो हमको बहुत मदद करने वाला है, इस उद्योग के प्रोडक्ट को बढ़ाने वाला है। तीसरा, हम लोगों की ऐसी गवर्नमेंट के सरकार के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ मशीनें ऐसी है जो इंडिया में नहीं बन रही है, या बन रही है तो उस क्वालिटी की, उस लेवल की नहीं बन रही, उसमें भी भारत सरकार हमको मदद कर रही है। भारत सरकार के काफ़ी डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे लेबर को, हमारे नए जो ITI से आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग में मदद कर रही है। दूसरा JNARDC जो जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च सेंटर है, वो पूरी तरह हमारे एसोसिएशन के साथ है, और हमारे करीब 5 से 7 ऐसे IIT कॉलेजों से, JNARDC के अनुपम अग्निहोत्री वगैरह हमारे बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट मंडल के अंदर है, जो उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं और सरकार से हमारे को हर बातचीत में मदद करते हैं। और सरकार का जो नौकरशाही है वो भी पूरी तरह सपोर्टिव है, एनी टाइम बातचीत में। और हम लोग अभी 3 दिन पहले भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में ही थे, पूरे 24 आवर्स का चिंतन शिविर था। हर तरह की मदद हमको सरकार से अभी के समय में मिल रही है।
हमारा एसोसिएशन है एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LMI बोलते हैं। इसके अंदर करीब 250 मेंबर्स हैं और ऑल इंडिया प्लांट्स करीब 400 एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट बनाने वाले प्लांट्स हैं। एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? जैसे आपके घर में किचन प्रोफाइल्स, किचन फर्नीचर, डोर विंडो बने होंगे, ये एक आपके लिए एक सैंपल के लिए इस तरीके के प्रोफाइल और सेक्शंस होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट आपके घर के किचन से लेके बाथरूम से लेके नासा के रॉकेट तक, मेट्रो ट्रेन्स में, फ्लाइट में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में, कार में, हर जगह लगते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके डे टू डे लाइफ से टच करता है, लेकिन आप में से किसी को भी पता नहीं कि एक्सट्रूशन प्रोडक्ट है। आप सब समझते हैं ये सीड कॉइल प्रोडक्ट है, सीड कॉइल नहीं है, ये एक्सट्रूशन प्रोडक्ट है। और इसकी आपके महाराष्ट्र के अंदर करीब 37 प्लांट्स है, जो महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट एक प्लांट है, और वो सब महाराष्ट्र के 37 प्लांट्स हमारे मेंबर है, और हमारी मेंबरशिप स्ट्रेंथ का 20% महाराष्ट्र के ये प्लांट से आता है। अब हम लोग को ये एसोसिएशन बने हुए करीब 2 साल हुए। हम लोग एक बहुत बड़ा, इंडिया में ये पहली बार होने जा रहा है, ये एक्सट्रूशन के एग्जीबिशन ऑल वर्ल्ड में होते हैं। हर कंट्री का अपना एल्यूमिनियम, चाइना एल्यूमिनियम, USA एल्यूमिनियम, यूरोप एल्यूमिनियम, जर्मनी होता है। ये एल्यूमिनियम इंडिया होने जा रहा है। इसको हम इस बार एक्सट्रूशन तक ले रहे हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद में ये ऑल एल्यूमिनियम होने जा रहा है। इस एक्सट्रूशन की एग्जीबिशन के अंदर हम लोगों को ये क्यों करना पड़ा, हम लोगों ने ये स्टेप क्यों उठाया? इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट करीब मंथली 50 से 75 हज़ार टन इंपोर्ट हो रहा है, और वो भी मेजरली एक ही कंट्री, अपनी नेबर कंट्री चाइना। अब उस चीज़ को हमने चैलेंज के तरीके से लिया है। हमने मोदी जी का कथन कहो, भारत सरकार का 2047 का विकसित भारत कहो, उसको हमने हाथ में लिया और हमने बोला इस इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। इट्स ऑफ टू थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल जी, सब लोगों ने इसमें हमको सहयोग दिया। कुछ प्रोडक्ट्स पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाने में सफल हुए। ये एसोसिएशन बनने के बाद हम सब एक हुए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हम एक हुए, हमने हमारी बात की। और दूसरा उन्होंने QCO लगाया। QCO लगाने से भारत की क्वालिटी भी सुधरेगी और इंपोर्ट पे भी कंट्रोल आएगा। तो वो कंट्रोल के कारण आने वाले 3 साल में हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 15 से 17% की तरफ देख रहे हैं। और इस एग्जीबिशन से हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप इंपोर्ट मत कीजिए। भारत के अंदर हर तरह के प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट अब बनने लगे हैं, बन रहे हैं, और हम और ज़्यादा बनाएंगे। आप लोग भारत से ही खरीदिए, भारत के प्लांट्स को आप सहयोग कीजिए, उनको बताइए कि हम ऐसी क्वालिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं। सोलर प्रोजेक्ट वाले, ऑटोमोबाइल्स है, सब जगह सबको हम यही मैसेज दे रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री अब अलग तरह के कलेवर में, अलग इंफॉर्मेटिव और अलग इनोवेशन के रूप में आगे आ रही है। और हम आने वाले 3 साल में भारत में बहुत कुछ ऐसा बनाने वाले जो हम एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, और दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है कि भाई भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो हुआ रेसिप्रोकल टैक्स, और ये एक फैक्टर साथ में आ गया। ये हमने जब डिक्लेयर किया था ये सब हमको नहीं पता था, लेकिन ये सब फैक्टर भी भारत को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, GDP बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। इसको हमें एक अवसर के रूप में ग्रैब करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब करना चाहिए, जिससे हम इसको भारत की GDP को बढ़ाने में मदद कर सकें।